बंगाल में पीएम मोदी की नो एंट्री। पीएम की रैली को ममता दीदी ने किया बैन। पीएम मोदी की नो एंट्री पर भड़की बीजेपी। क्या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पीएम मोदी की एंट्री पर बैन लगा दिया है? क्या टीएमसी पीएम मोदी को रैली करने की बंगाल में इजाजत नहीं दे रही है? क्या ममता सरकार बीजेपी से डरी हुई है? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ऐसा दावा किया है जिसके बाद टीएमसी सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वर्तमान में 3 मई को पीएम मोदी की होने वाली रैली को बंगाल सरकार जानबूझकर परमिशन नहीं दे रही है। इसके साथ साथ बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि पीएम मोदी 3 मई को जनता को संबोधित करने वाले हैं। स्थानीय नेताओं ने इसके लिए 2 मैदान चुने थे, लेकिन ममता सरकार की तरफ से रैली करने की इजाजत नहीं दी गई और ऐसे में अगर रैली करने की इजाजत नहीं दी जाती है तो बीजेपी इसके खिलाफ कोर्ट जाने को मजबूर हो जाएगी, ये कहा है दिलीप घोष ने। बता दें पीएम नरेंद्र मोदी 3 मई को बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में यहां वोट मांगने वाले हैं। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने दिलीप घोष को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार एसएस अहलूवालिया ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को मात्र 3000 वोटों से हराया था। इस सीट पर सीपीआई, टीएमसी और बीजेपी ने एक बार जीत हासिल भी की है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें बीजेपी ने 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर कब्जा भी किया था। वहीं इससे पहले बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ममता बनर्जी अब बेनकाब हो चुकी है। होने से घर उड़ जाता है, स्टेशन उड़ जाता है, जो जमीन के नीचे हथियार मिल रहा है वो क्या है? आज बोलते कि ईडी, एनआईए वो हथियार लेके गए। क्या पार्थिव बाबू के घर में रुपया कौन लेके गया था? केस्टोमंडी के घर में रुपया कौन लेके गया था? बेहुद्दा बातें करने से कुछ नहीं होता। एक्सपोज हो चुकी है, अब बचने कोई जगह नहीं है। बता दें पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीति जोरों पर है। बीरभूम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष धर का नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था। देवाशीष धर ने इसे उनके साथ साजिश करार दिया था और फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कही थी। पूर्व पुलिस अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा देकर दरअसल बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन अब पीएम मोदी की रैली को ममता सरकार इजाजत नहीं दे रही है और ऐसे में अब बीजेपी कोर्ट जाने का मन बना रही है। वहीं इस पर राजनीतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी का इसे लेकर यह भी कहना है कि ममता सरकार बीजेपी से डरी हुई है, इसी वजह से पीएम मोदी की रैली को इजाजत नहीं दी जा रही है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि बीजेपी नेता के इन आरोपों और इस बयान के बाद टीएमसी क्या फैसला और क्या इस पर अपनी राय देती है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।